जय हिंद। इस वीडियो में सबसे पहले जानेंगे यूज ऑफ द का प्रयोग करें, यानी इनके बारे में कॉन्सेप्ट जानना है। तो कॉन्सेप्ट नंबर 1 क्या लिखे हैं कि पूरी जाति का बोध कराने के लिए सिंगुलर कॉमन नाउन के पहले द का प्रयोग किया जाता है। पूरी जाति का जब आप बोध कराइएगा तो उस कंडीशन में सिंगुलर कॉमन नाउन जब रहेगा तो उनके पहले हम क्या लगाएंगे, द का प्रयोग करेंगे। नंबर 2 कॉन्सेप्ट क्या कर रहा है कि द का प्रयोग उस नाउन के पहले होगा जो खास, निश्चित, पूर्व परिचित हो, जिसे वक्ता और श्रोता पहले से जानते हो। इस स्थिति में नाउन सिंगुलर कॉमन नाउन हो या प्लूरल कॉमन नाउन हो, द का प्रयोग होगा। जो भी नाउन हो उनके पहले द का प्रयोग होगा, लेकिन वह नाउन कैसा होना चाहिए, खास होना चाहिए, निश्चित होना चाहिए, पूर्व परिचित होना चाहिए और वक्ता और श्रोता उस नाउन के बारे में पहले से जानता हो, तब उस कंडीशन में आपको द लगाना है। चाहे सिंगुलर कॉमन नाउन हो या प्लूरल कॉमन नाउन है, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, लेकिन द लगाइएगा। नोट ए में लिखे हैं कि सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ वाज का प्रयोग करना है। बी में लिखे हैं कि प्लूरल सब्जेक्ट के साथ वेयर का प्रयोग करना है। एग्जाम्पल नंबर 1 में लिखल है लड़का उपस्थित था, यानी नंबर 1 का जो एग्जाम्पल है कॉन्सेप्ट नंबर 1 इसमें फॉलो कर रहा है। लड़का उपस्थित था, यानी ये जो लड़का है, ये लड़का क्या है, सिंगुलर कॉमन नाउन। क्या है, सिंगुलर कॉमन नाउन है। और सिंगुलर कॉमन नाउन क्या करता है, पूरी जाति का बोध कराता है। तब सिंगुलर कॉमन नाउन के पहले क्या लगाते हैं, द का प्रयोग करते हैं। तो लड़का का इंग्लिश क्या आता है, बॉय होता है, लेकिन बॉय के पहले हम क्या लगाएंगे, द लगाएंगे। क्यों, क्योंकि सिंगुलर कॉमन नाउन के पहले क्या कह रहा है, द लगाने के लिए, इसलिए द लगाएं। उसके बाद लड़का का इंग्लिश क्या होता है, बॉय होता है। और द बॉय क्या है, एक सिंगुलर सब्जेक्ट है, इसीलिए इनके साथ क्या लग जाएगा, वाज लगेगा। क्या लगेगा, वाज। उपस्थित का इंग्लिश क्या होता है, प्रेजेंट होता है। क्या होता है, प्रेजेंट। और लास्ट में क्या देना है, फुल स्टॉप। सेंटेंस क्या बना, द बॉय वाज प्रेजेंट। नंबर 2 में है लड़के उपस्थित थे। तो यहाँ पर देखिए नंबर 2 का जो एग्जाम्पल है, नंबर 2 कॉन्सेप्ट इसमें फॉलो कर रहा है। तो लड़के का बात हो रहा है, तो लड़के, अनेक लड़के का बात हो रहा है, यानी एक से अधिक लड़का का बात हो रहा है। तो यहाँ पर जो है लड़के जो क्या है, प्लूरल कॉमन नाउन है। तो यहाँ पर प्लूरल कॉमन नाउन रहे या सिंगुलर कॉमन नाउन रहे, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। लेकिन ये जो लड़के का जो बात हो रहा है इस सेंटेंस में, या तो ये लड़के खास होगा या निश्चित होगा या पूर्व परिचित होगा, या वक्ता और श्रोता इन लड़के के बारे में पहले से जानता है। इसीलिए इन कंडीशन में क्या करेंगे, लड़के का इंग्लिश क्या होता है, बॉयज होता है, उनके पहले क्या लगाएंगे, द लगाएंगे। क्या लगाएंगे, द लगाएंगे। उसके बाद लड़के की इंग्लिश दे दीजिए, लड़के की इंग्लिश क्या होता है, बॉयज होता है। और द बॉयज क्या है, एक प्लूरल सब्जेक्ट है, इसीलिए इनके साथ क्या लग जाएगा, वेयर लगेगा। क्या लगेगा साथियों, वेयर। और उपस्थित का इंग्लिश क्या आता है, प्रेजेंट होता है। क्या आता है, प्रेजेंट। और उसके बाद लास्ट में क्या देना है, फुल स्टॉप। तो सेंटेंस बना द बॉयज वेयर प्रेजेंट। तो अभी हमने क्या किया कि कॉन्सेप्ट को अच्छी तरह समझे। नंबर 1 में लिखल है लड़का उपस्थित था, तो लड़का का इंग्लिश क्या आता है, बॉय, इसलिए बॉय के पहले क्या लगाएंगे, द। उसके बाद बॉय का इंग्लिश देना है। अब देखिए द बॉय क्या है, एक सिंगुलर सब्जेक्ट है, इसीलिए इनके साथ क्या लग जाएगा, वाज लगेगा। उपस्थित का इंग्लिश क्या होता है, प्रेजेंट होता है। और लास्ट में क्या देना है, फुल स्टॉप। तो सेंटेंस बना द बॉय वाज प्रेजेंट। नंबर 2 में है लड़के उपस्थित थे, इसलिए लड़के का इंग्लिश क्या होता है, बॉयज होता है, इसलिए सबसे पहले द लगाएंगे और लड़के की इंग्लिश यहाँ पर लिख दीजिए, बॉयज। उसके बाद क्या लगाना है, वेयर, क्योंकि द बॉयज क्या है, एक प्लूरल सब्जेक्ट है, इसीलिए इनके साथ क्या लगाएं, वेयर लगाएं। और उपस्थित का इंग्लिश क्या होता है साथियों, प्रेजेंट होता है। क्या होता है, प्रेजेंट। और लास्ट में क्या देना है, फुल स्टॉप। तो सेंटेंस बना द बॉयज वेयर प्रेजेंट। नंबर 3 में है गाय बीमार थी। तो गाय क्या है, एक सिंगुलर कॉमन नाउन है, और ये गाय क्या कर रहा है, पूरे जाति का बोध करा रहा है, इसीलिए गाय का इंग्लिश होता है काव। तो काव नहीं लिखेंगे, यहाँ द काव लिखेंगे। क्या लिखेंगे, द काव। उसके बाद द काव क्या हो गया, ये एक सिंगुलर सब्जेक्ट है, इसीलिए इनके साथ क्या लगाएंगे, वाज लगाएंगे। क्या लगाएंगे, वाज। और बीमार का इंग्लिश क्या आता है, इल होता है, ILL, इल। और लास्ट में क्या देना है, फुल स्टॉप। तो सेंटेंस बना द काव वाज इल। नंबर 4 में है गाय बीमार थी। यहाँ पर अनेक गाय का बात हो रहा है, और ये गाय क्या है, खास हो सकता है या निश्चित होगा, या इस गाय के बारे में पहले से ही जानते होंगे। द लगाना है, द। उसके बाद गाय का इंग्लिश क्या होता है, काउज से होता है। उसके बाद द काउज से लगाए, यानी ये प्लूरल सब्जेक्ट हो गया, इसीलिए इनके साथ क्या लगाएंगे,
वेयर लगाएंगे। और बीमार का इंग्लिश क्या होता है, इल होता है, और लास्ट में क्या दीजिए, फुल स्टॉप। तो सेंटेंस क्या बना, द काउज वेयर इल। नंबर 5 में घोड़ा बीमार था, तो घोड़ा के पहले क्या लगाना है, द। उसके बाद घोड़ा का इंग्लिश क्या होता है, हॉर्स, HORSE, हॉर्स। उसके बाद क्या लगाना है, वाज लगाना है। और बीमार का इंग्लिश क्या होता है, इल होता है, और लास्ट में क्या दीजिए, फुल स्टॉप। तो सेंटेंस बना द हॉर्स वाज इल। यहाँ पर द हॉर्स जो है ये क्या है, एक सिंगुलर सब्जेक्ट है, और ये सिंगुलर कॉमन नाउन है, और ये हॉर्स जो क्या कर रहा है, पूरे जाति का बोध करा रहा है, इसलिए हॉर्स के पहले क्या लगाएं, द लगाएं। 6 नंबर में है घोड़े बीमार थे, यानी अनेक घोड़े का बात बोल रहा है, बहुत सारे घोड़ा का बात हो रहा है। तो घोड़े की इंग्लिश क्या आता है, हॉर्सेज होता है, इसलिए सबसे पहले क्या लगाना है, द लगाना है, और उसके बाद हॉर्सेज, और द हॉर्सेज के बाद क्या लगाना है, वेयर लगाना है। उसके बाद बीमार का इंग्लिश क्या आता है, इल होता है, और लास्ट में क्या दीजिए, फुल स्टॉप। तो सेंटेंस बना द हॉर्सेज वेयर इल। अब यहाँ पर थोड़ा समझिए, हॉर्सेज के पहले हम द लगाएं, क्यों लगाएं, ये द इसीलिए लगाएं क्योंकि ये खास घोड़े का बात हो रहा है, निश्चित घोड़े का बात हो रहा है, इसीलिए हॉर्सेज के पहले द लगाएं। और वेयर यहाँ क्यों लगा, क्योंकि द हॉर्सेज क्या है, एक प्लूरल सब्जेक्ट है, इसीलिए इनके साथ क्या लगाएं, वेयर लगाएं। 7 नंबर में है लड़की तैयार थी, तो लड़की का इंग्लिश क्या होता है, गर्ल, लेकिन सबसे पहले लगाना है आपको द। उसके बाद लड़की की इंग्लिश क्या होता है, गर्ल। द गर्ल वाज रेडी। रेडी का हिंदी क्या होता है, तैयार होता है, और लास्ट में क्या दें, फुल स्टॉप। तो सेंटेंस बना द गर्ल वाज रेडी। अब गर्ल के पहले द क्यों लगा, क्योंकि ये सिंगुलर कॉमन नाउन है, और ये गर्ल क्या कर रहा है, पूरे जाति का बोध करा रहा है, इसीलिए गर्ल के पहले हमने क्या लगाया, द लगाएं। 8 नंबर में है लड़कियां तैयार थीं, तो लड़कियां का इंग्लिश क्या होता है, गर्ल्स होता है, तो सबसे पहले आपको लगाना है द, उसके बाद गर्ल्स, उसके बाद वेयर, और तैयार का इंग्लिश क्या होता है, रेडी होता है, और लास्ट में क्या देना है, फुल स्टॉप। तो सेंटेंस बना द गर्ल्स वेयर रेडी। अब गर्ल्स के पहले द क्यों लगा, क्योंकि यहाँ पर जो गर्ल्स का बात हो रहा है ये खास गर्ल्स का बात होगा या निश्चित गर्ल्स का बात हो रहा है, और अनेक लड़की हैं, और इसके साथ वेयर इसी लगाएं क्योंकि द गर्ल्स क्या है, एक प्लूरल सब्जेक्ट है, इसीलिए इनके साथ वेयर लगाएं। 9 नंबर में है पेड़ हरा था, तो पेड़ का इंग्लिश क्या होता है, ट्री, तो यहाँ पर क्या लगाएंगे, पहले द लगाएंगे, उसके बाद ट्री। द ट्री वाज ग्रीन, द ट्री वाज ग्रीन, और लास्ट में क्या देना है, फुल स्टॉप। तो क्या सेंटेंस बना, द ट्री वाज ग्रीन। ट्री के पहले हमने द यहाँ क्यों लगाए, यहाँ पर जो ट्री है ये क्या है, एक सिंगुलर कॉमन नाउन है, इसीलिए इनके पहले द लगाएं। और द ट्री के बाद वाज क्यों लगाएं, क्योंकि द ट्री क्या है, एक सिंगुलर सब्जेक्ट है। 10 नंबर में है पेड़ हरे थे, यहाँ पर एक से अधिक पेड़ का बात हो रहा है, इसलिए सबसे पहले द लगाइए, उसके बाद यहाँ पर ट्री नहीं होगा, ट्रीज हो जाएगा, उसके बाद क्या लगाना है, वेयर लगाना है, और हरे का इंग्लिश यहाँ पर क्या होता है, ग्रीन होता है, और लास्ट में क्या देना है, फुल स्टॉप। तो सेंटेंस बना द ट्रीज वेयर ग्रीन। ट्रीज के पहले द क्यों लगा है, बहुत सारे पेड़ का बात हो रहा है, और ये खास पेड़ का बात हो रहा है, निश्चित पेड़ का बात हो रहा है, इसीलिए ट्रीज के पहले हमने द लगाएं, और द ट्रीज के बाद वेयर इसीलिए लगाएं क्योंकि द ट्रीज क्या है, एक प्लूरल सब्जेक्ट है। 11 नंबर में है कलम लाल थी, तो कलम का इंग्लिश क्या आता है, पेन, सबसे पहले लगाना है द, उसके बाद कलम का इंग्लिश लिख दीजिए पेन, उसके बाद क्या लगाना है, वाज लगाना है, और लाल का इंग्लिश क्या होता है साथियों, रेड होता है, लास्ट में फुल स्टॉप। तो सेंटेंस बना द पेन वाज रेड। अब यहाँ पर थोड़ा समझिए, पेन के पहले द क्यों लगाएं, क्योंकि यहाँ पर जो पेन का बात जो हो रहा है, ये पेन क्या है, एक सिंगुलर कॉमन नाउन पेन है, इसीलिए इनके पहले द लगाएं, क्योंकि यह पेन क्या कर रहा है, पूरे जाति का बोध करा रहा है, और द पेन क्या है, एक सिंगुलर सब्जेक्ट है, इसीलिए इनके साथ क्या लगाएं, वाज लगाएं। 12 नंबर में लिखल है कलमें लाल थी, तो कलमे का इंग्लिश क्या होता है, पेन्स होता है, तो पेन्स के पहले क्या लगाएंगे, द लगाएंगे, उसके बाद पेन्स, और द पेन्स के बाद क्या लगाएंगे, वेयर लगाएंगे, और लाल का इंग्लिश क्या होता है साथियों, रेड होता है, और लास्ट में क्या देना है, फुल स्टॉप। तो सेंटेंस बना द पेन्स वेयर रेड। पेन्स के पहले द क्यों लगाएं, यहाँ पर जो कलमे का जो बात हो रहा है, अनेक कलम है, और ये कलम क्या है, खास है, पूर्व परिचित है, और ये निश्चित पेन का बात हो रहा है, इसीलिए द पेन्स लिखें, उसके बाद द पेन्स के बाद वेयर इसीलिए लगाएं क्योंकि द पेन्स क्या है, एक प्लूरल सब्जेक्ट है। 13 नंबर में है किताब अच्छी थी, तो किताब का इंग्लिश क्या आता है, बुक, तो सबसे पहले क्या लगाना है द, उसके बाद
बुक लगाना है। द बुक के बाद क्या लगाना है, वाज। उसके बाद अच्छी का इंग्लिश क्या होता है, गुड होता है, और लास्ट में क्या देना है, फुल स्टॉप। तो सेंटेंस बना द बुक वाज गुड। बुक के पहले द क्यों लगाएं, ये बुक जो है क्या है, सिंगुलर कॉमन नाउन है, इसीलिए इनके पहले द लगाएं, क्योंकि ये बुक पूरे जाति का बोध करा रहा है, और द बुक क्या है, एक सिंगुलर सब्जेक्ट है, इसीलिए इनके साथ क्या लगाएं, वाज लगाएं। 14 नंबर में लिखल है किताबें अच्छी थी। तो किताबें की इंग्लिश क्या आता है, बुक्स। तो सबसे पहले क्या लगाना है, द। उसके बाद किताबें की इंग्लिश क्या आता है, बुक्स। द बुक्स के बाद क्या लगाना है, वेयर, और अच्छी की इंग्लिश क्या होता है, गुड होता है, और लास्ट में क्या देना है, फुल स्टॉप। तो सेंटेंस बना द बुक्स वेयर गुड। बुक्स के पहले द क्यों लगाए, बुक्स जो है ये प्लुरल कॉमन नाउन है। प्लुरल कॉमन नाउन जो है ये निश्चित है, ये खास है और पूर्व परिचित है, इसीलिए बुक्स के पहले द लगाएं। और द बुक्स क्या है, एक प्लुरल सब्जेक्ट है, इसीलिए इनके साथ क्या लगाएं, वेयर लगाएं। 15 नंबर में है लड़का थका था। तो लड़का की इंग्लिश क्या होता है साथियों, बॉय होता है, इसलिए सबसे पहले क्या लगाना है, द। उसके बाद लड़का की इंग्लिश क्या देना है, बॉय। उसके बाद क्या लगाना है, वाज लगाना है, और थका की इंग्लिश क्या होता है, थाइड, THIRED, और लास्ट में क्या देना है, फुल स्टॉप। तो सेंटेंस बना द बॉय वाज थाइड। बॉय के पहले द क्यों लगा, क्योंकि बॉय जो है यहाँ पर सिंगुलर कॉमन नाउन है, और ये बॉय पूरे जाति का बोध करा रहा है, इसीलिए इनके पहले क्या लगाएं, द लगाएं। और द बॉय क्या है, एक सिंगुलर सब्जेक्ट है, इसीलिए इनके साथ क्या लगाएं, वाज लगाएं। 16 नंबर में है लड़के थके थे। तो लड़के की इंग्लिश क्या होता है, बॉयज। तो सबसे पहले क्या लगाना है, द। उसके बाद लड़के की इंग्लिश दीजिए बॉयज, और द बॉयज के बाद क्या लगाना है, वेयर लगाना है, और थके की इंग्लिश यहाँ पर लिख दीजिए, और सेंटेंस क्या बन गया, द बॉयज वेयर थाइड। बॉयज के पहले द क्यों लगा, ये बॉयज जो क्या है प्लुरल कॉमन नाउन है, और ये खास लड़का का बात हो रहा है, निश्चित लड़के का बात हो रहा है, इसीलिए इनके पहले द लगाएं। और द बॉयज क्या है, एक प्लुरल सब्जेक्ट है, इसीलिए इनके साथ वेयर लगाएं। 17 नंबर में है भिखारी पागल था। तो भिखारी का इंग्लिश क्या होता है, बेगर, इसलिए सबसे पहले क्या लगाइए, द। उसके बाद भिखारी की इंग्लिश लिख दीजिए, और उसके बाद क्या लगाना है, यहाँ पर वाज लगाना है। वाज क्यों लगा, क्योंकि द बेगर क्या है, एक सिंगुलर सब्जेक्ट है। उसके बाद पागल का इंग्लिश क्या होता है, मेड होता है, और लास्ट में फुल स्टॉप। तो सेंटेंस बन गया द बेगर वाज मेड। बेगर के पहले द क्यों लगा, क्योंकि यहाँ पर जो बेगर है, यानी यहाँ पर जो भिखारी का जो बात हो रहा है, ये सिंगुलर कॉमन नाउन है, और ये बेगर क्या कर रहा है, पूरे जाति का बोध करा रहा है, इसीलिए इनके पहले क्या लगाएं, द लगाएं। और द बेगर क्या है, एक सिंगुलर सब्जेक्ट है, इसीलिए इनके साथ वाज लगाएं। 18 नंबर में है भिखारी लोग पागल थे, यानी एक से अधिक भिखारी का बात बोल रहा है, द बेगर्स। उसके बाद वेयर लगाना है, और पागल की इंग्लिश क्या होता है साथियों, मेड होता है, और लास्ट में क्या दीजिए, फुल स्टॉप। तो सेंटेंस बना द बेगर्स वेयर मेड। द बेगर्स क्या एक प्लुरल सब्जेक्ट है, इसीलिए इनके साथ वेयर लगाएं। अब बेगर्स के पहले द यहाँ क्यों लगा, क्योंकि बेगर्स ये क्या है, प्लुरल कॉमन नाउन है, इसीलिए इनके पहले द लगाएं। और ये कैसा प्लुरल कॉमन नाउन है, तो ये खास प्लुरल कॉमन नाउन है, निश्चित प्लुरल कॉमन नाउन है, और कुछ लोग इनसे क्या है, पूर्व परिचित है, इसीलिए इनके पहले क्या लगाएं, द लगाएं। इस वीडियो को देखने के लिए धन्यवाद।